कैसे सिंथेसाइज करते हैं। और पार्टिकुलरली अगर हम उसके एग्जैक्ट टॉपिक पे जाएँ तो वो ये है कि सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस फंक्शनलाइज्ड मैक्सिन क्वांटम डॉट्स, यानी हमारे पास जो मैक्सिन क्वांटम डॉट्स हैं उनके ऊपर जो फंक्शनल मटेरियल अटैच होगा वो नाइट्रोजन या फास्फोरस होगा। नाइट्रोजन या फास्फोरस के फंक्शनल मटेरियल एज ए फंक्शनल मटेरियल इस इन क्वांटम डॉट्स के ऊपर अटैच होगा। तो ये इसका सिंथेसिस हम कैसे करते हैं, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक पिक्चर दिखाता हूँ जिसमें हम ये देखेंगे कि नाइट्रोजन फास्फोरस फंक्शनल मटेरियल या फंक्शनल क्वांटम डॉट्स होते क्या हैं। तो उसके लिए तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि नाइट्रोजन फास्फोरस फंक्शनल मैक्सिन क्वांटम डॉट फंक्शनलाइज मैक्सिन क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि हम मैक्सिन जो है ये मैक्स से हासिल करते हैं, यानी ये आपके पास लेयर्ड स्ट्रक्चर है Ti3Al2 विच इज़ अ मैक्स फेज। जब हम इसे एच करते हैं तो एच एफ के जरिए हमने इसे एच किया। इसके नतीजे में ये वाली जो शीट थी बीच में, ये वाली यहाँ पे या ये वाली और ये वाली शीट, ये वाली एल्यूमिनियम की शीट थी, यानी एल्यूमिनियम बीच में से एच अवे हुआ तो इसके नतीजे में हमारे पास ये वाली एक मैक्सिन की शीट्स हासिल हो गई, हमें 3 मैक्सिन की शीट्स हासिल हो गई। अब हम इसे एसिड रिफ्लेक्सिंग के बाद जब आगे लेके आते हैं तो हमारे पास फाइनली फंक्शनलाइज्ड मैक्सिन क्वांटम डॉट्स हमें गेन होते हैं, जो कि ये चीज़ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो नाइट्रोजन है इसे हमने ब्लू कलर में दिखाया हुआ है और जो फास्फोरस है इसे हमने इस कलर में दिखाया हुआ है। तो इस शीट के ऊपर यानी आप जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहे हैं, अगर हम आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है इस यहाँ पे अगर आप देखें तो जो जो ब्लू कलर है, ये वाला ब्लू कलर है, यहाँ पे ब्लू कलर है, ये सारे के सारे नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये वाले फास्फोरस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी हमारे पास ये एक क्वांटम डॉट है। इस क्वांटम डॉट के ऊपर मैक्सिन क्वांटम डॉट के ऊपर मुख्तलिफ तरह के फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं या फंक्शनल मटीरियल अटैच हैं, जो कि नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर हमने इस तरह का मटीरियल सिंथेसाइज करना है तो उसके लिए क्या रूट है, कौन से प्रोसीजर हैं और कौन सी बेसिक लवाजमात हैं जो हमें करने पड़ते हैं इस तरह का फंक्शनल मटेरियल बनाने के लिए। तो इसको देखते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। तो हम इसके सिंथेसिस प्रोसीजर पे चलते हैं। जी, तो यहाँ पे हम अभी एक्सपेरिमेंटल सेक्शन में आ गए हैं और हम यहाँ पे ये देखेंगे कि वो वाले मटेरियल्स हम बनाते कैसे हैं। तो फंक्शनलाइज्ड नाइट्रोजन फास्फोरस फंक्शनलाइज्ड मैक्सिन क्वांटम डॉट्स कैसे बनाते हैं, ये इधर सारे के सारे मटेरियल्स मेंशन है कि कौन कौन से मटेरियल यूज़ होंगे इस प्रोसेस में। हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड के अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है। ये बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो हम इथाइलिन डायमीन है और इसके अलावा हमारे पास फ्यू मर्क्यूरिक क्लोराइड्स हैं जो हम इसका ये दूसरा प्रोसीजर है कि ये हम सिंथेसिस के लिए भी इन क्वांटम डॉट्स को यूटिलाइज करते हैं। तो इस वजह से ये वाला मटेरियल हमारे पास होना ज़रूरी है जिनको हम सेंसिंग पर्पस के लिए, इन फॉर इंस्टेंस कॉपर आयन को हम सेंस करते हैं मैक्सिन क्वांटम फंक्शनलाइज मैक्सिन क्वांटम डॉट्स को। तो ये वाले सारे हमारे पास मर्क्यूरिक क्लोराइड्स भी होने चाहिए और ये वाली यानी ये वो सारा मटेरियल मेंशन है जो हम इस प्रोसीजर में यूज़ करेंगे। अब इसका प्रोसीजर होता कैसे है, इसको हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मैक्सिन हम ऑब्टेन करते हैं। आपको मैंने पहले इससे पहले एक पिक्चर में दिखाया था कि मैक्सिन हम कैसे गेन करते हैं। 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एच अवे दिस मैक्स फेज Ti3Al2। जब हम इस रॉ मटेरियल को एच करते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से, यानी HF से हम इसे एच करते हैं। एचिंग के बाद हम एसिड रिफ्लेक्सिंग करते हैं और इसके नतीजे में हमें मैक्सिन शीट्स गेन हो जाती हैं। यानी ये एक मैक्सिन को अगर आपने कैसे बनाना है तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर एग्जिस्ट करते हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, लेकिन ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है कि आप उसे एच करते हैं फिर एसिड की रिफ्लेक्स कर लेते हैं, एसिड को रिफ्लेक्स कर लेते हैं तो हमें मैक्सिन शीट्स मिल गई। अब जब हमने इस मैक्स से मैक्सिन बना लिया तो उसके बाद हम ये करते हैं कि 100 मिलीग्राम ऑफ दैट मैक्सिन विल बी टेकन और उसे हम कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl में हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में डाल देते हैं। उसके साथ हमारे पास नाइट्रिक एसिड होता है इन एन ऑयल बाथ और इससे हम कांस्टेंट टेम्परेचर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है फॉर 12 आवर्स हम रख देते हैं। क्या करते हैं, उस मैक्सिन को हाइड्रोक्लोरिक एंड नाइट्रिक एसिड के सोल्यूशन में 12 घंटों के लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रख देते हैं और आफ्टर 12 आवर्स इस सोल्यूशन को हम कूल करते हैं रूम टेम्परेचर पे। जब ये कूल हो जाता है तो हम इसे पोर करते हैं सॉल्यूशन को बीकर में और जिस बीकर में हम इस सॉल्यूशन को दोबारा पोर करेंगे उस बीकर में होना क्या जरूरी है, उस बीकर में हम 100 ml हमारे पास आइस होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इन दोनों इनका पर्पस इस वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस वजह से ऐड किया जाता है ताकि इसकी पीएच जो है वो न्यूट्रल रहे, यानी pH 7 रहे। जब ये काम हो जाता है तो अगला जो स्टेप है वो हाइड्रोथर्मल मेथड है कि जिसके थ्रू हम नाइट्रोजन एंड फास्फोरस फंक्शनलाइज मैक्सिन क्वांटम डॉट्स बनाते हैं, यानी जो हमारा मेन प्रोडक्ट है ये वाला बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दूसरे स्टेप की तरफ जंप करते हैं। हम क्या करते हैं कि 15 मिलीलीटर वाटर लेते हैं, 0.2 ग्राम ऑफ डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसे DAP कहते हैं, इसको हम लेते हैं और इसका प्रोडक्ट और इसमें जो प्रीवियसली हमने ये प्रोडक्ट गेन किया था उसको हम क्या करते हैं 50 ml टेफ्लॉन स्टेनलेस स्टील ऑटोक्लेव्स के अंदर हम डाल देते हैं ये सारी चीज़ें और इस ऑटोक्लेव को हम 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 12 घंटों के लिए रख देते हैं। 12 घंटों के बाद ये जो रिएक्शन मिक्सचर होता है इसे सेपरेट करते हैं, प्योरीफाई करते हैं और प्योरीफाई करने का तरीका भी यहाँ पे मेंशन है कि हम इसे प्योरीफाई कैसे करते हैं। तो प्योरीफाई करने के लिए हम ये कहते हैं कि द रिएक्शन मिक्सचर इज सेपरेटेड एंड प्योरीफाइड, इसको हम प्योरीफाई करते हैं और उसके लिए प्रोसीजर ये है कि इस मिक्सचर को हम पहले फिल्टर करते हैं जो कि 0.22 माइक्रॉन पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन ये मेम्ब्रेन होती है
इस मेम्ब्रेन से हम इसे सबसे पहले फिल्टर करते हैं। याद रखें ये तीसरा प्रोसीजर है कि हम रिएक्शन मिक्सचर को कैसे सेपरेट और प्योरीफाई करते हैं। जब ये फिल्टर हो जाता है तो इसे हम डियलाइज्ड फिल्ट्रेट वाज डायलाइज्ड इन 1000 DA dialysis bag against ultra pure water, और उसे हम रिन्यूड करते हैं एवरी 10 to 12 आवर्स फॉर 2 days। 2 दिन तक ये हम एक्टिविटी करते हैं और हर 10 से 12 घंटे बाद हम उसे चेंज कर लेते हैं। और ये काम हम उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक कि नो सोडियम आयन वाज डिटेक्टेड इन द अल्ट्रा प्योर वाटर। देखिए सोडियम आयन कहाँ से आया था, यहाँ पे हमने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था तो वो सोडियम आयन हम उस वक्त तक इसे प्योरीफाई करते रहते हैं जब तक ये कंप्लीटली सोडियम आयन से फ्री नहीं हो जाता। जब ये फ्री हो जाता है तो प्योरीफाइड प्रोडक्ट इज फाइनली कंसंट्रेटेड इन अ फ्रीज ड्रायर अंडर अ रिड्यूस एटमॉस्फेरिक कंडीशन, हम उसे ड्राई कर लेते हैं। ये तो जो फंक्शन, और इसके नतीजे में हमारे पास हमें नाइट्रोजन फास्फोरस एंड फास्फोरस फंक्शनलाइज क्वांटम डॉट्स मिल जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन से फंक्शनलाइज हो या सिर्फ फास्फोरस से हो, तो उसके लिए आपने सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। उसके फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको डाई अमोनियम फास्फेट के बजाय नाइट्रोजन के लिए डालना होगा इथाइलिन डायमीन, और फास्फोरस के लिए आप फास्फोरिक एसिड डालेंगे। तो इसके नतीजे में हमें ये है। लेकिन अगर DAP डालेंगे तो आपके पास नाइट्रोजन भी होगा और फास्फोरस भी, ये दोनों उस मैक्सिन क्वांटम डॉट्स के ऊपर फंक्शनलाइज होंगे। ये हम बनाते क्यों हैं? अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि नाइट्रोजन फास्फोरस फंक्शनलाइज मैक्सिन क्वांटम डॉट्स क्यों हैं हमें? तो ये बहुत सारे, एक तो मल्टी फंक्शनल हो जाता है, इसकी फोटो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, और इसकी जो फोटोल्यूमिनेसेंस क्वांटम यील्ड है इस मैक्सिन क्वांटम डॉट्स की, वो बहुत अच्छी है। तो इस वजह से हम इसकी प्रेफरेंस ये है, इस वजह से हम ये वाले बनाते हैं। अगले लेक्चर में हम कुछ और मैक्सिन क्वांटम डॉट्स के सिंथेसिस प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।